हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल मिश्रा। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं श्री तपसी एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की इंग्लिश। और क्लास 11th की इंग्लिश में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी पोएट्री। और जैसे कि आप जानते हैं कि 9th और 11th का इंग्लिश का सिलेबस चेंज हुआ है, तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो पोएट्री का फर्स्ट लेसन है वो है अ फोटोग्राफ। ये आपका अ फोटोग्राफ नाम की एक पोएम है जिसकी पोएटेस हैं शिर्ली टॉलसन। ये इंग्लैंड की थी और इन्होंने इस पोएम में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या बताया हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज अभी। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इन के बारे में जानते हैं कि ये पोएटेस कौन थी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द पोएम, इस पोएम के बारे में थोड़ा सा कि पोएम में इन्होंने आखिर किस बारे में बात की है, क्या बताया हुआ है, और फिर आगे पूरी पोएम जानेंगे हम। इसमें स्टेंजा वाइज हम हर एक पोएम, मतलब पोएम में जितने स्टेंजा हैं मैं आपको हर एक का मतलब बताता हुआ चलूँगा और उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, तो शर्ली टॉलसन का लिखा हुआ ये हमारा जो लेसन है अ फोटोग्राफ है, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं अबाउट द पोएट की जो लेखिका हैं इनके बारे में ज़रा सा जानते हैं। द पोएट Shirley Towson, the poet Shirley Towson was born on 20th May 1924 in England। देखिए, शर्ली टाउसन का जो जन्म था, ये इनका जन्म हुआ था 20 मई 1924 को इंग्लैंड में। She wrote this poem to give ट्रिब्यूट टू हर मदर। देखिए, ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूट का मतलब होता है किसी को श्रद्धांजलि देना। ठीक है, जब कोई मर जाता है तो हम उसे याद करते हैं, तो उसकी याद में हम जो कुछ भी एक कभी कभी हम कुछ मनाते हैं, कोई किसी की याद में कुछ कोई उत्सव करते हैं, तो उसी को हम श्रद्धांजलि देना कहते हैं। ठीक है, या फिर आगे देखिए, शी रोट दिस पोएम टू गिव ट्रिब्यूट टू हर मदर। ये पोएम इन्होंने अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा था। शी वॉज अ पोएट, वो एक कवियत्री थी। शी वॉज अ पोएट, वो एक कवियत्री तो थी, टीचर, एक शिक्षिका भी थी, एजुकेशनल जर्नलिस्ट और एक शैक्षिक पत्रकार। जर्नलिस्ट मतलब समझते हैं आप पत्रकार, और एजुकेशनल मतलब शैक्षिक। ठीक है, एक शैक्षिक पत्रकार एंड एडिटर एज वेल एज द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स। साथ साथ वो एडिटर भी थी। एडिटर किसे कहते हैं? समाचार पत्रों में जो हमारे न्यूज़पेपर्स आते हैं तो उनमें एडिटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एडिटर भी थी और साथ साथ इसे हम हिंदी में संपादक कहते हैं। ठीक है, तो ये एक संपादक भी थी, एज वेल एज ऑल एज वेल एज द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स, और साथ साथ कई किताबों की लेखिका भी थी। ऑथर का मतलब वैसे क्या होता है? लेखक होता है, लेकिन ये महिला है, इनके लिए ऑथरेस होना चाहिए। ठीक है, पुरुषों के लिए ऑथर इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं के लिए ऑथरेस इस्तेमाल करते हैं। पुरुषों के लिए पोएट इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं के लिए पोएटेस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट बुक। इन्होंने अपनी पहली किताब प्रकाशित की थी इन 1960, 1960 में। 1960 में इन्होंने अपनी पहली किताब का प्रकाशन किया हुआ था। शी रिमेन्ड एक्टिव इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज़, और ये कई, शी रिमेन्ड एक्टिव, वो सक्रिय रहा करती थी, इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज़, कई सारे सामाजिक कामों में भी, कई सारे सामाजिक कामों में भी ये सक्रिय भूमिका निभाती थी। शी हैज़ रिटन दिस पोएम अबाउट 3 डिफरेंट स्टेजेस। इन्होंने इस कविता को लिखा हुआ है 3 विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, इस कविता में इन्होंने शी हैज़ रिटन दिस पोएम अबाउट 3 डिफरेंट स्टेजेस, इन्होंने जीवन की 3 भिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में इस पोएम को लिखा हुआ है। आगे चलते हैं और पोएम के बारे में जानते हैं कि पोएम में आखिर है क्या। अबाउट द पोएम देखते हैं। द पोएम इज़ अ ट्रिब्यूट टू हर मदर। ये कविता इनकी माँ के लिए एक श्रद्धांजलि है। द पोएम स्पीक्स अबाउट द ओल्ड मेमोरीज थ्रू अ स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब होता है एक फ़ोटो या चित्र। ठीक है, द पोएम स्पीक्स अबाउट, ये कविता बताती है द ओल्ड मेमोरीज, उन पुरानी यादों को, थ्रू अ स्नैपशॉट, एक चित्र के माध्यम से। एक चित्र के माध्यम से कविता कुछ पुरानी यादों को उजागर करती है।
The picture memorizes the past incident of her mother's life which makes her discontented. The picture, वो चित्र memorizes the past incident of her mother's life. ये जो चित्र होता है ये लेखिका को उसकी माँ के अतीत की एक घटना की याद दिलाता है विच मेक्स हर डिसकंटेंटेड, और जिससे वो याद करके दुखी हो जाती हैं. डिसकंटेंटेड मतलब दुखी, ठीक है. शी रिमेंबर्स, वो याद करती है द वर्ड्स ऑफ हर मदर अबाउट दैट पिक्चर एंड एज द मदर हैज़ डाइड नाउ शी ट्राइज टू रिकवर फ्रॉम हैट अनफिलेबल लॉस ऑफ हर लाइफ. देखिए, शी रिमेंबर्स, वो याद करती है द वर्ड्स ऑफ हर मदर अबाउट द दैट पिक्चर, वो उस चित्र के बारे में अपनी माँ द्वारा कहे गए शब्दों को याद करती है. एंड और एज द मदर हैज़ डाइड नाउ, अब चूंकि माँ की मृत्यु हो चुकी है, शी ट्राइज टू रिकवर फ्रॉम दैट, यहाँ पे हैट नहीं दैट होगा, शी ट्राइज टू रिकवर फ्रॉम दैट, और वो अब इससे उबरने की कोशिश करती है अनफिलेबल लॉस ऑफ हर लाइफ, जो कि उसके जीवन का कभी ना भरने वाला नुकसान है. मतलब वो उसकी माँ की मौत उसके लिए वो नुकसान है जिसकी भरपाई वो ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकती, और वो उसी नुकसान से, उसी दुख से उबरने की कोशिश करती है. चलिए अब आते हैं पोएम पे, टेक्स्ट पे. स्टेंजा 1 हमारा क्या कहता है. द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 20 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. चलिए, अब ये आपका फर्स्ट स्टेंजा था. अब स्टेंजा में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग आपको हम बताते रहेंगे, आप कॉपी पेन लेके इसको नोट करते रहिएगा. देखिए स्टार्ट करते हैं. द कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड का मतलब क्या होता है. कार्डबोर्ड का मतलब होता है कागज़ का गत्ता, ठीक है. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग. अब देखिए यहाँ पे कार्डबोर्ड का मतलब सिर्फ कागज़ का गत्ता नहीं है, यहाँ पे कार्डबोर्ड का मतलब कागज़ के गत्ते पे लगा हुआ चित्र है, ठीक है. यहाँ पे कार्डबोर्ड का मतलब कागज़ के गत्ते पे लगा हुआ चित्र है. आप पोएम में आगे पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे चित्र को लेकर ही बात आगे बढ़ रही है, ठीक है, एक फ़ोटो को लेकर. द कार्डबोर्ड शोज मी, उस गत्ते में लगा हुआ चित्र मुझे दिखाता है हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग. मुझे दिखाता है, अब ये लेखिका कहती है कि उस कार्डबोर्ड में लगा चित्र, यानी उस गत्ते में लगा चित्र मुझे दिखाता है कि जब दो चचेरी बहनें तैरने गई थी. वेंट पैडलिंग, जब वो दो चचेरी बहनें, कजिन्स गर्ल मतलब होता है लड़कियां, और कजिन मतलब चचेरी, ठीक है. जब दो चचेरी बहनें, अब यहाँ गर्ल होंगी, चचेरी तो बहनें ही होंगी. जब दो चचेरी बहनें तैरने गई थीं उस समय क्या दृश्य था, वो दृश्य मुझे कार्डबोर्ड का वो चित्र दिखाता है. चलिए, आई होप ये दो लाइन आपको क्लियर हो गई होगी. मैं फिर से देखता हूँ. द कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड पे लगा हुआ चित्र मुझे दिखाता है हाउ इट वॉज, कि वो दृश्य कैसा था, व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब दो चचेरी बहनें तैरने गई थीं. आगे देखिए. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उनमें से प्रत्येक ने, ईच मतलब प्रत्येक होता है, ईच वन प्रत्येक ने, होल्डिंग पकड़ा हुआ था, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के एक एक हाथों को, उनमें दोनों में, उन दोनों में से हर एक ने एक एक हाथ को पकड़ा हुआ था. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, एंड शी द बिग गर्ल, और उनमें से जो बड़ी लड़की थी, सम 12 years और सो, जो 12 साल के आसपास रही होगी, मतलब उसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास रही होगी. आगे देखिए. ऑल थ्री स्टूड स्टिल, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. All three stood still, वो तीनों शांत खड़ी थीं
टू स्माइल, मुस्कुराते हुए, थ्रू देयर हेयर, अपने बालों को हटाते हुए, मुस्कुराते हुए तीनों शांत खड़ी होकर देख रही थीं एट द अंकल विद द कैमरा, उन अंकल की तरफ जो कैमरा लिए हुए थे। ठीक है, ऑल थ्री स्टूड स्टिल, स्टिल मतलब शांत, स्टूड बना है स्टैंड से, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म होता है स्टूड। ठीक है, ऑल थ्री स्टूड, वो तीनों खड़ी थी, स्टिल शांत, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, अपने बालों को हटाते हुए मुस्कुराते हुए देख रही थी एट द अंकल, उन अंकल की ओर, विद द कैमरा, जिनके पास कैमरा था। आगे, ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। अब लेखिका कहती है ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, मेरी माँ का वो चेहरा, प्यारा चेहरा जो मेरे जन्म से पहले था। लेखिका कहती है ए स्वीट फेस, एक प्यारा चेहरा, माई मदर्स, मेरी माँ का, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, जो कि कब था, मेरे जन्म के पहले, दैट वॉज, वो था कब, बिफोर आई वॉज बोर्न, मेरे जन्म के पहले। लेखिका कहती है कि एक तो मेरे जन्म के पहले मेरी माँ का एक प्यारा सा चेहरा था, एंड द सी, और एक वो सागर, एक वो समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो जिसमें बहुत कम बदलाव नज़र आ रहा था। एंड द सी, एक वो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जिसमें बहुत कम बदलाव नज़र आता है, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो उनके नश्वर पद चिन्हों को या पैरों के निशान को धोकर चला गया। अब देखिए, आप कभी भी अगर समुद्र के किनारे गए होंगे, आपने देखा होगा, आप समुद्र के किनारे चलते हैं, आपके पैरों के निशान पड़ जाते हैं, लेकिन जब लहरें आती हैं तो लहरें सारे निशानों को मिटाकर चली जाती हैं। तो वही यहाँ पे लेखिका कह रही है। ठीक है, यहाँ से फिर से देखते हैं, ए स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का एक प्यारा चेहरा, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, जो कि मेरे जन्म के पहले था, एंड द सी, और एक वो समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जिसमें बहुत कम बदलाव नज़र आता है, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो उनके नश्वर यानी कि मिट सकने वाले पैरों के निशानों को धोकर चला गया। ट्रांजिएंट का मतलब क्षणिक होता है, जो बहुत कम समय के लिए हो। ठीक है, अब यहाँ पे उनके पैरों के निशान भी बहुत कम समय के लिए ही थे, क्योंकि जैसे उनके पैरों के निशान बने, लहरें आई और उन्होंने उनके पद चिन्हों को, पैरों के निशान को धोकर साफ कर दिया। चलिए, ये आपका स्टेंजा 1 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टेंजा 2 पे चलते हैं। स्टेंजा 2 हमारा क्या कहता है, हम देखते हैं इसे। देखिए, सम 20-30 ईयर्स लेटर, सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 सालों के बाद, लेटर, LATER, लेटर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, देखिए लेटर दो होते हैं, एक LATER लेटर और एक LATTER और एक और होता है LETTER। तो जो ये लेटर है LATER, इस लेटर का मतलब होता है बाद में, समय के अर्थ में आता है बाद में। ठीक है, दूसरा जो लेटर होता है LATTER, उस लेटर का मतलब होता है क्रम में दूसरा। अगर हम क्रम की बात करें, पहला दूसरा, तो जो दूसरा होता है उसको हम लेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गए। और तीसरा आपका LETTER, वो तो आप जानते हैं, लेटर का मतलब पत्र होता है। तो ये 3 लेटर होते हैं, LATER, LATTER और एक LETTER। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सम 20-30 ईयर्स, लगभग 20-30 सालों के बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो, यहाँ शी मतलब वह, अब यह वह किसके लिए है, लेखिका की माँ के लिए है। ठीक है, सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20-30 सालों के बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो उस फोटो को देखकर हंस पड़ी थी। किस फोटो को, जो फोटो कार्डबोर्ड पे चिपकी हुई थी, लेखिका देख रही थी, उसी फोटो को उसकी माँ देखकर हंस पड़ी थी। अब आगे क्या कहती हैं, सी बेट्टी एंड डॉली, शी वुड से, फिर उसकी माँ ने कहा था, क्या लेखिका की माँ ने कहा था, सी बेट्टी एंड डॉली, बेट्टी और डॉली देखो, सी बेट्टी एंड डॉली, बेट्टी और डॉली देखो। अब ये बेट्टी डॉली कौन है, वो 2 लड़कियां हैं जो उसकी माँ के साथ में थी। ठीक है, सी बेट्टी एंड डॉली, बेट्टी और डॉली देखो, शी वुड से, उन्होंने कहा था, एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि कैसे
उन्होंने हमें समुद्र के किनारे जाने के लिए तैयार किया था। बीच का मतलब समुद्र का किनारा होता है, BEACH, बीच का मतलब समुद्र का किनारा। तो यहाँ पे लेखिका बताती है कि उसकी माँ ने जब फोटो को देखा 20-30 सालों के बाद तो वो हंस पड़ी और उन्होंने बेट्टी और डॉली को बुला के कहा कि देखो कैसे हमने उन तीनों को समुद्र किनारे जाने के लिए तैयार किया था। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। अब लेखिका यहाँ से कहती है कि द सी हॉलीडे, समुद्र पर जाने की जो छुट्टी थी, वॉज हर पास्ट, ये उनका अतीत था। किसका अतीत था? मेरी माँ का, लेखिका की माँ का। ठीक है, लेखिका कहती है द सी हॉलीडे, समुद्र पर जाने की जो छुट्टी थी, जो अवकाश था, वॉज हर पास्ट, वो उनका अतीत था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी ही अब मेरा अतीत है। आगे, बोथ राई, बोथ राई, देखिए राई का मतलब क्या होता है? दुखी होना। ठीक है, बोथ राई, दोनों ही दुखी हैं। बोथ राई विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों, बोथ राई, दोनों दुखी थी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, अतीत में होने वाली हानि से, अतीत में जो हानि हुई थी उससे दोनों दुखी हैं। अब यहाँ पे दोनों कौन? लेखिका भी और उसकी माँ भी, दोनों दुखी थी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों ही जीवन में आने वाले दुखों से लड़कर उस दुख से उबरने का प्रयास कर रही थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टेंजा 3 पे आते हैं। स्टेंजा 3 में क्या कहा गया है देखते हैं। ये लास्ट स्टेंजा आपका है। आपको बताया था मैंने शुरू में ही कि इस पोएम को लेखिका ने 3 अलग अलग अवस्थाओं के लिए लिखा है। वो 3 अलग अलग अवस्थाएं ही 3 स्टेंजा में उन्होंने बताई हुई हैं। ठीक है, तो आपका आपका स्टेंजा आता है, तीसरी अवस्था आती है। देखते हैं इसमें क्या होता है। नाउ शी हैज़ बीन डेड nearly as many years. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. अब लेखिका कहती है कि अब now she has been dead, अब वो मर चुकी हैं, nearly as many years as that girl lived, उतने ही सालों पहले, nearly as many years, और उन्हें मरे लगभग उतने ही साल हो चुके हैं as that girl lived, जितने साल वो लड़की जिंदा थी। नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब वो मर चुकी हैं। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, लगभग उतने ही साल हो गए उनको मरे जितने साल वो लड़की जिंदा थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज़ नथिंग टू से, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और अब इस परिस्थिति में, सर्कमस्टांस मतलब होता है परिस्थिति, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, इस परिस्थिति में, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी कहने के लिए बाकी नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस। अब लेखिका कहती है कि अब इस परिस्थिति में कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, और वो चित्र देखकर अब उसमें सिर्फ उसकी चित्र की जो नीरसता है, उस चित्र की जो नीरसता है उसमें सिर्फ और सिर्फ शांत ही नज़र आती है। इट्स साइलेंस, साइलेंस। साइलेंस मतलब क्या होता है? चुप्पी, शांति। तो लेखिका कहती है कि अब उस चित्र की नीरसता को देखकर सिर्फ शांति ही शांति नज़र आती है। चलिए, ये आपका फर्स्ट लेसन था पोएट्री का। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो फिर आगे फिर कल मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।